नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में संतान प्राप्ति के योग कैसे देखे जाते हैं, कि कब किसकी संतान होने के कब योग बन रहे हैं, तो यह योग कैसे देखे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में संतान प्राप्ति के योग के बारे में। आपके सामने एक वृषभ लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। लग्न में पहले भाव में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब यह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। तो इसमें जो देखिए, संतान का जो भी योग देखे जाते हैं वह पंचम भाव से देखे जाते हैं। 5वें घर को हम लग्न से 5वां घर जो होता है, यहाँ से हम संतान के योग, बच्चों के योग देखते हैं। तो पंचम भाव के इस कुंडली में जो स्वामी हैं, जिसे हम पंचमेश कहते हैं, वह बुध ग्रह हैं। वो लिखा भी हुआ है हमने, पंचमेश बुध हैं। अच्छा, संतान प्राप्ति के जो कारक होते हैं, कारक मतलब जो योग बनाते हैं संतान प्राप्ति के, वह गुरु होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं बाधक ग्रहों के बारे में। संतान प्राप्ति में जो समस्या उत्पन्न करते हैं, किसी व्यक्ति के संतान नहीं हो रही है, या उसमें डिले हो रहा है, या मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो इन सब के जो कारक ग्रह होते हैं, जिन ग्रहों के कारण ऐसा होता है, वह राहु, केतु, मंगल और शनि है। अब मैं आपको कुंडली में बताता हूं कि यह कैसे अपना, पहले बाधक ग्रहों की ही बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव में यदि राहु बैठे हों तो संतान प्राप्ति में समस्या आती है। ऐसे में मिसकैरेजेस होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। राहु हो या केतु हो, ये दोनों ग्रह जो होते हैं संतान प्राप्ति में बहुत समस्या, अधिकांश कुंडलियों में देखा जाता है कि पंचम भाव में राहु या केतु बैठे हुए हैं तो संतान प्राप्ति में समस्या आती है। प्रेगनेंसी तो रुक जाती है, लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे में इसके मैं आपको उपाय भी बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इसके अलावा जो अगर पंचम भाव में मंगल या शनि ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस रहते हैं, या फिर संतान प्राप्त हुई लेकिन मृत अवस्था में प्राप्त हुई, या अल्पायु के संतान हुई है, इस टाइप के योग बनते हैं। अल्पायु की संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यह 4 ग्रह जो हैं, यह बाधक बताए गए हैं संतान प्राप्ति से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं कि संतान प्राप्ति के जो योग बनेंगे कुंडली में, वह किस कंडीशन में बनेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचमेश बुध की। बुध की कहीं पे भी कुंडली में बैठे हुए हों और पंचमेश हैं इस कुंडली में, हालांकि मारक भी हैं लेकिन कारक भी हैं, पहले मारक हैं फिर कारक हैं। तो बुध की महादशा अंतर्दशा में संतान प्राप्ति के चांसेस अधिक रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं अंतर्दशा महादशा क्या होती है। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो कुंडली के नीचे या अलग से एक चार्ट मिलता है, जिसे हम अंतर्दशा महादशा चार्ट कहते हैं। तो उसमें डेट वाइज दिया हुआ होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग जब बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, ऐसे में संतान प्राप्ति के योग अधिक रहेंगे। अब इसके अलावा जो सेकंड नियम, जो दूसरा नियम होता है कि बुध जिसके साथ युति किए हों, उसकी महादशा अंतर्दशा में भी संतान प्राप्ति के योग अधिक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर भी आपके कुंडली में
सूर्य बुध की युति हुई हो या सूर्य शुक्र की युति हुई हो, क्योंकि ये अधिकांश कुंडलियों में देखने को मिलती है, क्योंकि गोचर में भी सूर्य बुध और शुक्र लगभग साथ में ही रहते हैं। तो अगर सूर्य बुध की युति हुई हो या बुध शुक्र की युति हुई हो या बुध ग्रह किसी भी ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, युति का मतलब एक ही भाव में एक से अधिक ग्रह बैठे हैं, तो इसको युति कहते हैं। तो ऐसे में जिस ग्रह के साथ भी युति करे हैं, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सूर्य बुध शुक्र की युति दिखाई है, तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा में भी संतान प्राप्ति के योग होंगे और शुक्र की महादशा अंतर्दशा में भी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। इसके अलावा अगर पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह, मित्र ग्रह या फिर कारक ग्रह बैठे हुए हैं, सपोज करो सूर्य बुध यहाँ पे बैठे हैं, सूर्य बुध यहाँ पर बैठे हैं और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो शुक्र की महादशा, शुक्र हालांकि यहाँ पे नीच के हो रहे हैं क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सूर्य बुध यहाँ पे बैठे हैं और शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो ऐसे में भी संतान, शुक्र की महादशा अंतर्दशा में भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अब बात करते हैं गोचर के अकॉर्डिंग कैसे देखा जाता है कि संतान प्राप्ति के योग कब बनने हैं। तो गोचर में जब भी बुध पंचम भाव को देखे या पंचम भाव में आए तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य बुध लगभग गोचर में साथ में ही रहते हैं, कभी एक घर आगे या एक घर पीछे हो जाते हैं। मैं आपको एक मोटा एज्यूमिंग बताता हूँ। मेष राशि में सूर्य 14 अप्रैल को आते हैं, तो इन्हीं के सूर्य के अकॉर्डिंग ही बुध का गोचर देख लेते हैं। ज़्यादा दिन का फर्क नहीं रहता, कभी 8-7 दिन पहले आ जाते हैं या बाद में आते हैं। तो एक महीना एक राशि में रहते हैं। सपोज करो अप्रैल में बुध यहाँ पे आए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इनके जो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस रहेंगे वह 15-16 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर से और अक्टूबर के बीच में संतान प्राप्ति के योग अधिक बनेंगे। इसके अलावा गुरु के गोचर को भी देखा जाता है। गुरु अभी जैसे 2023 चल रहा है, तो इस समय मेष राशि में गुरु का गोचर हुआ है इस टाइम पे मेष राशि में। इससे पहले मार्च से पहले यहाँ पर थे, तो ऐसे 1 साल तक रहे मीन राशि में, तो उस टाइम पे ये पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, तो ऐसे में संतान प्राप्ति के योग बने हुए थे वृषभ लग्न वालों के। अब 1 साल बाद जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, तो ऐसे में भी 2024 में संतान प्राप्ति के योग अधिक रहेंगे वृषभ लग्न वालों की कुंडली में। तो इस हिसाब से जो है संतान प्राप्ति के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपनी कुंडली 97 60 43 10 49 पर व्हाट्सअप करके दिखवा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।